धबौली पंचायत में विकासों का क्या है आकलन करने के लिए आज बीटी न्यूज़ की टीम धबौली पंचायत पहुंची है। लोगों से भी बात करेंगे, प्रतिनिधि से भी हम पूछेंगे और देखेंगे कि कैसा हो रहा है विकास। क्योंकि इस सेशन की बात छोड़िए, पिछले सेशन की अगर बात करें तो विकास के नाम पर धबौली पूरे 5 साल रोता रहा था। लोग कहीं ना कहीं नशा के शिकंजे में कसते जा रहे थे। ऐसी परिस्थिति में लोगों ने परिवर्तन किया और परिवर्तन के बाद क्या कुछ स्थिति बयां कर रही है धबौली पंचायत। तमाम विकास की योजनाएं जो सरकार के द्वारा चलाई जा रही है, उनमें से कौन कौन सी योजना कहां कहां उतर पाई, इसी को देखने के उद्देश्य से हम पहुंचे हैं धबौली। शहनाज बेगम मुखिया हैं और उनके पति मोहम्मद चांद प्रतिनिधि के तौर पर काम करते हैं और उनके कामों को लेकर के क्या कुछ कह रही है धबौली की जनता, ये भी दिखाने वाले हैं। मैं धबौली पंचायत में हूं और ये बेगूसराय जिला के रमजानपुर का क्षेत्र पड़ता है, जो कि सदर प्रखंड के अंतर्गत आता है। लगातार पिछले जो कार्यकाल हुए थे पंचायत में, जो विकास के नाम पर वोट किया था लोगों ने, और जो विकास हुआ था उस समय के जो मुखिया प्रतिनिधि थे बोतल सिंह, भगवान करे कि वो अच्छे रहें, लेकिन काम से दुखी नाराज लोग ने सत्ता परिवर्तन कर दिया धबौली पंचायत में और मोहम्मद चांद, जिनकी पत्नी शहनाज बेगम है, उनको मुखिया बनाया। लगातार काम किया जा रहा है, लेकिन कामों का अवलोकन को लेकर के हम पहुंच गए हैं उसी पंचायत के लोगों से बात करने। हम बात करते हैं कि भैया एगो बात बताइए। जी सर। आप तो धबौली के हैं जी। ये धबौली पंचायत धबौली है। कितने नंबर वार्ड में आपका घर? 9 नंबर। 9 नंबर में कैसा काम कैसा चल रहा है पंचायत में? वर्तमान मुखिया अच्छे काम कर रहे हैं। वर्तमान मुखिया अच्छे काम कर रहे हैं और खास करके ये जो है बिचौलियों को नहीं समझते और ये अपने स्तर से काम को अच्छा ढंग से करना पसंद जैसे उनका एक दावा था। हाँ। कि कमीशन खोरी हम बंद करेंगे। जी। ये लगाम लगा कुछ? इस पर लगाम अभी तक तो नहीं लगा है सर, अभी तक तो लगाम नहीं लगा, लेकिन ये अपने स्तर से अच्छे काम करना पसंद करते हैं। अच्छा काम। जी। मुखिया खुद तो कमीशन में इन्वॉल्व नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं। मुखिया जी तो कह रहे थे, हमारे साथ बात हुई थी तो उनका कहना था कि लोग अगर 150, 200 किसी को आवास सहायक को योजना अगर दे देता है तो आपत्ति हमको उससे नहीं है, उससे नहीं। लेकिन अगर 10,000 या 20,000 का कोई डिमांड करता है तो आपत्ति है। उस 10,000 20,000 पर उनको बड़ी आपत्ति है ना? जी, बड़ी आपत्ति है। आप अपने मुखिया को कितना नंबर दीजिएगा? 10 नंबर है। 10 नंबर। 10 में 10। 10 में 10। 10 में 10। 10। ए भाई तो बड़ा गजब बात है। अच्छा भैया आप बताइए क्या लगता है आपने पंचायत में विकास को? नहीं, विकास तो अच्छा किया है ये शहनाज बेगम जो है मुखिया। हाँ। ये तो बहुत काम अच्छा कर रहा है, ना कमीशन लेते हैं ना और कुछ लेते हैं। कमीशन नहीं कहाँ हम सबको। अच्छा एक चीज, पिछला जो मुखिया जी थे बोतल सिंह जी, उनके घर के बगल में वो कुआं था सड़क के किनारे। और उस कुएं पर महिला लोग भी दिन में भी मतलब वहाँ पे स्नान वगैरह किया करती थी। चलने वाले लोग शर्मिंदा हो जाते थे। तो अभी उसको बना दिए हैं, कुआं को बन गया। कुआं में देख लिए होंगे रास्ते में तो बन गया है, अच्छा बना दिए, बढ़िया बना दिए है। अच्छा काम। हाँ, काम अच्छे। आप अपने मुखिया को वोट दिए, मुखिया बनाए। हाँ सर। तो संतुष्टि मिलती है? एकदम संतुष्टि है। ये मुखिया वैसा नहीं है जो कमीशन लेगा, ये लगा, ये सब नहीं है। नहीं कमीशन खोर नहीं, बहुत ईमानदार है ये। बहुत ईमानदार। हिंदू मुसलमान वाला भी कुछ नहीं, इसमें मन में है नहीं, हिंदू है हम मुसलमान है, वो बात। हम तो देखे कि ब्रह्म स्थान भी बना हुआ है। बिल्कुल। अच्छा जी, बिल्कुल सही। वो हिंदू सर 9 नंबर में कुआं है, वो अभी बनने नहीं देता है। कौन नहीं बनने देता है? वो बोल रहा है कि ग्रामीण नहीं बनने देता है। क्या है? आपस में प्रेम नहीं है सर, आपस में प्रेम नहीं है। भगवती स्थान के सामने हम देखे होंगे, उसमें वो बोल रहा है जी हमारा कुआं है अपना, तो हम बनने नहीं। मुखिया जी बनाना चाहते हैं। हाँ, वो बनाने देखने भी आए थे। केस का डिजोल्व किया जाए, मैं इसको मिल बैठ के बनाऊंगा। बनाना चाहते? जी। चलिए
अच्छा आप बताइए, आप बहुत देर से हमारे साथ हैं, मुखिया कैसा काम कर रहा है? मुखिया काम करने में ठीक है। काम करने में ठीक है। क्या नाम है आपका? राम बालक भगत। अच्छा, क्या काम करते हैं? खेती पथारी। खेती पथारी करते हैं। क्या नंबर वार्ड में आपका घर है? 12 नंबर। आपके वार्ड में कुछ हुआ? नहीं, हमरे वार्ड में अभी कुछ नहीं हुआ है। न ना, आपके वार्ड में कोई काम नहीं? कोई काम नहीं है। मुखिया जी से मिलते नहीं है इस विषय में? मिलते हैं मगर कहता है होगा होगा। देखिए नाली पर जाकर देखिए पानी बहता है, जाने की भी दिक्कत है। अच्छा, दिक्कत है। 12 नंबर वार्ड में नहीं? हाँ। जी आपसे निवेदन है, मेरा नाम जरूर है। यहाँ का ग्रामीण है जो 9 नंबर में हमारा रोड और नाला बनने के लिए नहीं देते हैं। अच्छा, क्यों? क्या क्यों? वजह है? आपस में परे में वो कहते हैं मेरा जमीन है, जबकि वो सरकार का टूस्ट का जमीन है। अच्छा, जी सर। तो इसका प्रमाण होगा ना? जी आपके हम पास? उसका प्रमाण प्रूव्ड देंगे श्रीमान, प्रूव्ड हाँ, देंगे। प्रमाण दीजिएगा हाँ, तो बनेगा। जी प्रूव्ड देंगे उसका, हम प्रूव्ड। बनाने के लिए तैयार है, यहाँ बनने नहीं देगा तो कैसे होगा? जी। आदमी उसको नहीं अच्छा लगता है बनाने में, नहीं, अच्छा। नहीं लगता है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं। ये मैं हितेश कुमार राय बोल रहा हूँ। किस वार्ड में रहते हैं आप? हम तो 9 नंबर में रहते हैं। 9 नंबर में कुछ काम हुआ? 9 नंबर में हो गली कुछ में कुछ काम हो गया। काम हुआ। अच्छा, काम पंचायत में कुछ देखे, जैसे कि पंचायत भवन, सामुदायिक भवन और कुछ कुआं वगैरह का भी निर्माण हुआ है। हाँ, बहुत अच्छा हो बहुत गया। अच्छा। अब कुछ धार्मिक स्थलों को भी हमने देखा कि अच्छा किया गया, रंगमंच वगैरह भी। हाँ, बहुत बढ़िया। वो चूहर बाबा विथान हाँ। वाला भी बढ़िया वो कर दिया है एकदम। चैती दुर्गा स्थान में भी। हाँ, वहाँ भी एकदम। हाँ जी, बिल्कुल हमारे एकदम गांव बिल्कुल, पंचायत सही बात। 2 नंबर नहीं, वार्ड सही बात। में तो ई मुखिया और पिछला मुखिया में कितना अंतर है? बहुत अंतर है सर। बहुत बहुत। अंतर। वो तो समाज को बिगाड़ दिए, छोटे छोटे बच्चे को गांजा पिला के उसको नशों की ओर धकेल दिए। अच्छा, जी यही काम कर रहे हैं। जी। ईद काम। ये बताइए आप हाँ, पहले जान- आप बताइए हमको हाँ बोलिए। कि आपके पंचायत का पिछला मुखिया जो पिछले सेशन का था ठीक। और अभी जो वर्तमान सेशन में, दोनों में कितना अंतर आप देखते बहुत आकाश धरती का अंतर हैं? है। बहुत बहुत आकाश धरती का अंतर है। घूसखोर बेसी कौन था? अब घूसखोर चांद जी के रीजन में घूस का कहीं सवाल नहीं आ रहा। अब पिछला बलाम था क्या? हाँ था ना। पिछला बलाम था। अच्छा, ये लोग बता रहे हैं कि एगो सड़क है जिसको ग्रामीण ने बनने देते। नहीं बनने देता। हम तो कहेंगे कि बिहार सरकार का जमीन को भी अतिक्रमित सब कर लिया है। अच्छा। समझे? तो हम चाहते हैं बिहार सरकार की जमीन, कोई किसी का नहीं दे जमीन, कम से कम बिहार सरकार की जमीन का अथी हो जाए, माफी हो करके। पंचायत में विकास का काम से कितना बहुत सब- बढ़िया। 10 नंबर है आपके पास। 10 नंबर हम देते हैं शहनाज 10 में बेगम 10 को। दे दीजिए। 10 में 10 शहनाज को देते जाति एकदम 10 में 10। 10 में चांद में, हाँ, 10 जहाँ में खड़े 10। हैं, ये धवौली पंचायत का पंचायत भवन है जो पहले बहुत जर्जर अवस्था में था, लेकिन इस बार मेंटेनेंस इसका ठीक ठाक कर दिया गया है। हम पूरे पंचायत धवौली के तमाम पंचायत का भ्रमण करके आए हैं। कमोबेश कामों को लेकर के लोग कहीं ना कहीं संतुष्ट तो नजर आए, लेकिन वार्ड नंबर 12 की चर्चा खूब हुई है। गली जागू देखा छथिन बना के धने सब जीत गलखिन है, कोई बनेबे नहीं करे छथिन। बोलबै नहीं बात, नहीं बनेते तो नहीं बोलबै, रहबे न करबै। आ 5 है या ई ठीक रहलियन ओ दिन मुखिया जी के देखलियन, कहलिए रोड का बनैथिन। क्या ये बोले? अच्छा लगे छै हमरा मुखिया तने जी गली बोले बना कि बना के फरवरी धने में पास छथिन खाली होगा। कुर्सी। कितना दिन से ये समस्या है? बहुत दिन से छन यहाँ गलीज बनल, ये तो अभी ऐसा है तो बरसात के मौसम में तो और हो जाता है। और पानी आर हेल जाय छै यहाँ त आगू आर में त। क्या नंबर वार्ड है? 12 नंबर। सब विचार होता है, खिलाने वाला आदमी आएगा तब न खाएंगे। खिलाने वाला ही आदमी यहाँ नहीं है, कोई सरकारी करण से कुछ होता ही नहीं। पंचायत में काम नहीं हो रहा? जी नहीं, पंचायत में यहाँ होता तो देखते नहीं, आप। तो वार्ड 12 है ना पूरे पंचायत में। 12 नंबर का वार्ड कहता है कि हम लिख पढ़ के दिए हैं, होगा, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। 3 वार्ड चला गया, 3 मुखिया चला गया, चौथा में 15 साल से ये जी यही हाल है। ये स्थिति जो है ना, यहाँ से लेकर शिव मंदिर तक, वहाँ से लेकर यहाँ से शिव मंदिर तक ये स्थिति खराब है। न बीडीओ साहब सुनते हैं, न सीओ साहब सुनते हैं। डीएम के यहाँ पास हम नहीं गए। इन दोनों के पास गए थे? जी हम गए हैं। क्या बोले थे इन दोनों? वो कहा कि पंचायत स्तर से ये काम होगा, लेकिन पंचायत स्तर से अभी तक कुछ नहीं हुआ। स्थिति ज्यों का त्यों है। नहीं होने के पीछे का कुछ कारण समझ में आता है? कोई कारण नहीं है बनाने। बोल तो दिए
खिलाने वाला आदमी आएगा तब न जनता खाएगी। खिलाने वाला आदमी ही नहीं है। अगर पंचायत में है, वार्ड सदस्य कौन है यहाँ का? राजेश रा पिछला था जुगल रहा, उसको कहते कहते अंतिम चरण में आ गया इलेक्शन। कहा बाबू हमसे नहीं होगा। तुम किया ही नहीं तो होगा कहाँ से? नया वार्ड सदस्य से कुछ उम्मीद है? अभी तो कोई उम्मीद नहीं दिख पा रहा है। अभी तक कुछ दिखा नहीं? जी नहीं। नए मुखिया से कुछ उम्मीद लगाए हैं? मुखिया जी नापी जोखी करके ले गए, लेकिन अभी तक पेंडिंग है। एक दो बार हम गृहस्थी करने के लिए जाते हैं, रास्ते पर मिलते हैं, कहते हैं, वो आश्वासन देते हैं, लेकिन आश्वासन देने से क्या होगा? हर जगह 15वीं वित्त योजना से काम हो रहा है। ये भी 15वीं वित्त योजना में डाल दिया। जेई निहा जी लिख पढ़ के ले गए, वो बोलते हैं अभी नहीं, अभी नहीं। क्या होगा नहीं होगा ये कहना, जनता तो यहाँ रोज भटकनियाँ खाता है। डर के मारे हम पूजा करते थे, मंदिर पर नहीं जाते हैं। क्या करें? स्थिति देखते हैं। यहाँ 2 पैर टूट गया, वहाँ 3 आदमी का पैर टूटा है। आज 15 साल, 20वां साल चल। वार्ड नंबर 12 में सड़क की हालत देख करके लोग बड़ी परेशान हैं। कहते हैं कि लगातार यहाँ पानी लगा हुआ ही रहता है, यहाँ तक कि जलकुंभी जम जाता है और लोगों का 3 महीना जो बरसात का वक्त बीतता है वो काफ़ी दुखदाई होता है और लोग सड़े हुए पानी के किनारे रहने को भी बस रहते हैं। तो साल भर से 3 साल से तो सवे को बोल रहे हैं, तो हो रहा है कहाँ कुछ? इतना गलीज में है, देखियो हैं? आम लोग बोल रहे हैं। इतना गलीज में है, बच्चा को बुखार लगा तो 20 दिन बुखार लगल रहा था, डॉक्टर कन दिखाए, किसी का कोई फर्क है? धबौली पंचायत में यूँ तो पिछला जो कार्यकाल बीता था जिन मुखिया के द्वारा, उसमें जो भी काम हुआ है उस पर तो हम चर्चा नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जो अब काम हो रहा है उसको लेकर के ग्रामीण काफ़ी उत्साहित हैं। हमारे साथ बने रहिएगा, हम आपको तमाम तस्वीर भी दिखाएंगे, जिसमें हम आपको ये भी दिखाएंगे कि कुआं का कैसे संरक्षण किया गया है। हम आपको ये भी दिखाएंगे कि रंगमंच का कैसे जीर्णोद्धार किया गया है। सौंदर्यीकरण का मामला एक और आया, जिसमें कि एक कुआं और मंदिर को लेकर के लोग सौंदर्यीकरण की मांग कर रहे हैं। पंचायत अध्यक्ष हैं जदयू की, आपकी सरकार है, आप ही की जमीन को लोग कहते हैं कि आपकी जमीनें नहीं है, जबकि सर आम जनता को चाहिए, इतना ज्ञान होना चाहिए जो मंदिर और कुआं और मंदिर स्वतः सार्वजनिक हो जाता है। स्थानीय जनप्रतिनिधि से, स्थानीय प्रतिनिधि के द्वारा अब उस पर कौन सी कार्रवाई होगी, कैसे काम होना है, कैसे सौंदर्यीकरण की बात की जाएगी, या अब वो भी अधर में लटकेगा। वार्ड नंबर 9 में सबसे जटिल समस्या है, लेकिन वहाँ पे हम जो है टीए को 2 बार ले गए। वहाँ पहले से स्वच्छता मौजूद है, लेकिन जो है स्वच्छता काम नहीं कर रहा है। लेकिन वहाँ पर निकासी का समस्या है कि पानी निकासी फिर कैसे हो। फिर भी हम 2 दिन पहले भी जेई से बात किए कि आइए इस पर कुछ किसी तरह से समाधान किया जाए, क्या वहाँ जाने आने में जनता को बहुत परेशानी है। और निकासी का तो परेशानी है ही, यहाँ चलना भी उस रास्ते में मुश्किल है। बहुत जल्द इस पर प्रयास करते हैं, जनता से फिर बात करते हैं। और जेई साहब भी बोले, मतलब टीए साहब भी बोली है, नेहा जी है, बोला कि मुखिया जी नहीं होता तो हम वीडियो साहब से इस पर हम विशेष बात करते हैं, क्योंकि हमको एस्टीमेट बनाने में बड़ी परेशानी हो रहा है कि भाई निकासी आखिर ले जाए से कहाँ ले जाए। तो निकासी की समस्या का समाधान तो खोजना पड़ेगा ना सर। हाँ, इसी लेकर के तो हम थोड़ा जनता से भी होते हैं। ऐसे तो वहाँ हम देखे निकासी का कोई जो उपाय नहीं है। दूसरा वहाँ पे एक मंदिर है जिसके सौंदर्यीकरण और कुआं के संरक्षण की भी बात आई थी। देखिए, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर या चर्च हो, इस पर सरकार का जो भी पैसा योजना कहता है उस योजना में वो चीज़ का नाम नहीं है। जहाँ तक रही कुआं का बात, तो वहाँ का जनता को ही हम बोले हैं कि यहाँ पर जो हमारे सामने जो मामला आया कि वहाँ पर अड़चन है, तो आप लोग इस अड़चन को दूर कर दीजिए। हम बहुत जल्द उसको जो है फिर जीर्णोद्धार अपने ढंग से करेंगे। चूँकि मामला 15 वर्षों से लंबित है और उस 15 वर्षों में कुछ लोग
ज़मीन को का मामला बता देते हैं कि निजी किसी का ज़मीन है, तो कुछ ग्रामीण कहते हैं कि बिहार सरकार की ज़मीन है जिस पर निजी लोगों का आधिपत्य है। अब देखने वाली बात यह है कि सरकार जहां अपनी ज़मीन छुड़ाने को लेकर के प्रतिबद्ध है कि बिहार सरकार की ज़मीन को अतिक्रमण नहीं किया जाए, लेकिन आज भी बेगूसराय के धबौली पंचायत की स्थिति क्या है कि लोग बिहार सरकार की ज़मीन को अतिक्रमण करके रखा है और किसी भी योजनाओं को वहां पर होने नहीं देते हैं, जबकि जिलाधिकारी भी उसी समाज से आते हैं जिस समाज का बहुतायत मात्रा में धबौली पंचायत में लोग रहते हैं। हालांकि देखने वाली बात यह होगी कि जिलाधिकारी इस पंचायत को किस रूप में लेते हैं।